आज से ठीक 20 दिन बाद 22 दिन बाद आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा एक्टिवेट होगा। आपके सामने इस प्रकार से कुछ पेपर आएगा जहां पे लिखा होगा जनरल स्टडीज एंड साइकोलॉजी। आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपके 120 की जगह 150 देखने मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपको 2.5 घंटे देखने मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से पेपर आपको देखने मिलेगा अब से ठीक 20 दिन के बाद। एग्जैक्टली कौन से पेपर के लिए? आपके बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं आपकी जो परीक्षा होने वाली है बीपीएससी पीजीटी के संबंध में। आपने देखा अभी किस प्रकार से आपको इसी प्रकार से एक ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर लास्ट टाइम कितने सवाल थे आपके, सॉरी नॉट सवाल, कितने ऑप्शंस थे आपके वहां पर 5 ऑप्शंस थे। तो मे भी हो सकता है अगेन इस बार वो 5 ऑप्शंस दें आपको, ठीक है। और जहां पे आपके लिए देखिए 5 ऑप्शंस आपके पास होते हैं तो देखिए आपको क्या डिफिकल्टी होती है, ये बात करेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया है तो एक चीज आपको जो करनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वो है आपकी पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई के अंतर्गत आपको क्या करना है वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको कवर करना है ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप लोग वो करें। उसी के साथ साथ हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखें आप, ठीक है। पीवाईक्यूज वाले क्यों ना हो, एस्टेट वाले क्यों ना हो, है ना, उन सभी वीडियोस को देखिए, वहां पे कई सारी चीजें बताई गई हैं। वो सब नॉलेज भी आपको देखिए जो फ्री में अवेलेबल है, वो सब भी कहाँ पे काम आएगा, वो सब आपके काम आएगा बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ जो बच्चे फाउंडेशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो बताया गया है चीजें, है ना, जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं उनको आप देखिए, फाउंडेशन में देखिए, हर चीज आपको बताई जा रही है, उसको करिए वहां पर। उसी के साथ साथ आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट मिली है वहां पे सॉल्व, उसमें कौन कौन से की कॉन्सेप्ट हैं, कहाँ पर चीजें आपको ध्यान देना है नहीं देना है, वो भी बताया गया है, वहां पर भी आप ध्यान दीजिए। उसी के साथ साथ जो आपके स्पेशल वीडियोस हैं, है ना, उनको भी अच्छे से करिए, सवाल आपको वहां से भी देखने को मिलेगा निकट भविष्य के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आपको मॉक टेस्ट कराए गए हैं, है ना, उनके आंसर ट्राई करें कि आप सबमिट करें, उनके आंसर नहीं करते हैं तो इसमें आपका नुकसान है, ठीक है। जिस जिस वीडियो में बोला गया है आपको सबमिट करने के लिए, आपको सबमिट करना चाहिए, है ना। एल्स आपका जो है रिजल्ट में, अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट अच्छा हो तो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी अच्छे होने के और चांसेस होंगे, नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको सबमिट नहीं करना है तो, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए आपके 21-22 तारीख से आपके नवीन मॉक टेस्ट जो स्टार्ट होने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस पर मॉक टेस्ट वाले, ठीक है, वो स्टार्ट होंगे आपके। 10 सवाल होंगे, लेकिन 10 ऐसे धमाकेदार सवाल होंगे जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके एग्जाम में आ सके, इस प्रकार से उनको सेट किया जाएगा, ठीक है। एंड क्वालिटी के आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, ठीक है। तो आप 10 अच्छे सवाल लगाएं इसके बजाय कि आप 1000 बेफालतू के सवाल लगाएं जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनका कोई सरोकार नहीं, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान देना है आपको, कहां पर हमेशा ध्यान देना है आपको? क्वालिटी के ऊपर, आपको ध्यान देना है गुणवत्ता के ऊपर एज कंपेयर टू क्वांटिटी, ठीक है। चीजें कहाँ से पूछी जाएंगी, कहाँ से आने वाला है पेपर आपको ऑलरेडी मालूम है, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आपको पढ़ना चाहिए वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो टेस्ट होंगे 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चंस ईच, मतलब 100 सवाल का आपका पुलिंदा यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये वेरी कर सकता है, आगे 10 के 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड, लेकिन मिनिमम आपको यहाँ पर 8 से 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर प्रत्येक के अंदर आपके यहाँ पर 10 सवाल होंगे, ठीक है। तो इन मॉक्स को भी लगाएं, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं? आपके पास फाउंडेशन कोर्स की चीजें हैं, प्लस आपके पास स्पेशल वीडियोस हैं, उनको लगाएं, ठीक है। उनको करें अच्छे से, वहां जो बताई गई है उनको नोट करें, प्लस आपके जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं उनको भी अच्छे से लगाएं। लेकिन ये मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, फायदा कब होगा आपको ज्यादा? जब आपने यहाँ पे स्पेशल एंड फाउंडेशन वाला ये चीजें हैं, इसको आपने एक बार अच्छे से कवर कर लिया हो कंप्लीटली, तो आपको ये मॉक टेस्ट जो है ये यहाँ पर आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंटली अपने जो है आंसर्स आप इसके अंदर दे पाएंगे, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। एंड इसी के साथ साथ आपको देखिए अगले 20 तारीख से, नॉट 20 तारीख, 20 दिन आपके पास बचे हैं आपकी बीपीएससी, आपके यहाँ पर बीपीएससी पीजीटी की तैयारी के लिए, तो इसके अंदर आप लग जाइए, ठीक है। जो भी अफवाह वगैरह आ रही है कि आगे एग्जाम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, है ना, उस सब अफवाह को अफवाह ही रहने दीजिए फिलहाल। जब भी आएगा नोटिफिकेशन, अगर नोटिफाई करते हैं कि आगे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी आपके पास जो है यहाँ पर 20 दिन है, 20 दिन में आप जितना हो सके, है ना, उतने हमारे वीडियोस देखें, जितना वीडियोस दिए हुए हैं उनको देखिए अच्छे से, सारी चीजें वहां से कवर करिए, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा उसको आप अच्छे से करें, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितना अच्छे से आप मॉक टेस्ट लगाएंगे यहाँ पर, उतना अच्छे से आप एग्जाम के दिन भी यहाँ पर
परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड इसी के साथ साथ अगर कोई है जिसको फाउंडेशन कोर्स अभी भी ज्वाइन करना है तो वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे स्टेप्स मिल जाएंगे, उनको आप वहां पर फॉलो करें। एंड उसके बाद आपको जो है एडमिशन फॉर्म वगैरह भेजा जाएगा। जैसे जैसे स्टेप्स वहां मेंशन है उन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएं एंड आप इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो टेस्ट सीरीज जो आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 21 तारीख से, है ना, इसको आप यहाँ पर फॉलो करें। 21 से 30 तक आपके चलेंगे ये। ठीक है, डेली आपको देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में डेली आपको 9 बजे आपको जो पीडीएफ हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हो रहा है ये वाला। ठीक है, ताकि आपके पास सवाल रहे बाद में भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो में दिखा दे रहे हैं और आपको देंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 पीडीएफ आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको रहेंगे प्रत्येक पीडीएफ के अंदर। सुबह 9 बजे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके आंसर आप चाहे तो सबमिट करिए व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आप सबमिट करिए व्हाट्सएप के ऊपर इसके आंसर्स, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। एंड आपके जो है आंसर इसको मिलेंगे आपको कहाँ पे, रात को 9 बजे या 8 बजे जब भी रहेगा सुटेबल टाइम में आपको यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा इसकी जो आंसर की होगी वो। ठीक है, इसकी जो आंसर की होगी वो यहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगी कितने बजे, आपके रात के 9 बजे। और यहाँ पे जो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 21 तारीख से कितने बजे, रोज सवेरे आपके यहाँ पर 10 बजे या 9 बजे जो भी टाइमिंग है, सॉरी 9 बजे यहाँ पे है। ठीक है, तो 9 बजे आपको यहाँ पर मिल जाएगा रोज सुबह मॉक टेस्ट। एंड सेम रात को ही आपको जो है, मतलब अगर आप 21 की मॉर्निंग को 9 बजे आप टेस्ट देंगे, 10 सवालों का ही टेस्ट होगा वो। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, 10 सवाल रहेंगे, ध्यान से सुनिए, 10 सवाल रहेंगे। ठीक है, 10 सवाल रहेंगे। 21 बजे, 21 तारीख को 9 बजे से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, यानी आपकी जो आंसर की है 21 तारीख को ही रात को 8 बजे या 9 बजे जो भी सुटेबल टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर की भी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, मतलब प्रत्येक दिन आपके क्या हो रहे हैं, आपके सवाल 10 सवाल आपके रेडी हो रहे हैं, है ना। रोज रात तक आपको उसकी आंसर की भी मालूम पड़ जाएगी, आपको अपना स्कोर भी मालूम पड़ जाएगा और आपको अपना परफॉर्मेंस भी वहां पर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो आपके बीपीएससी पीजीटी में आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है आगामी पेपर के अंदर। ठीक है, जैसा कि बोला गया है कि लास्ट टाइम पेपर थोड़ा सा टफ सेट हुआ था, इस प्रकार की बातें भी है, इस प्रकार की अटकलें भी हैं, तो वो भी देखना है। पेपर जितना भी बेसिक से बेसिक क्यों ना है ना, वो भी आपको बन जाएगा अगर आपने किया है तो। कितना ही टफ से टफ क्यों ना है ना, आप जो है अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे अगर आपने इन सभी चीजों को आपने कंपलसरी फॉलो किया है तो। ठीक है, 11-12 की जो वीडियोस हैं वो, प्लस आपने स्पेशल वीडियोस जो है वो, प्लस आपने मॉक टेस्ट जो है उनको अगर आपने रिगरसली अच्छे से रिलीजियसली उसको फॉलो किया है तो आपको इस परीक्षा के अंदर, इस टीआरई 2.2 के अंदर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके उन 80 सवालों के अंदर। ठीक है, आपके जो 80 सवाल, जो आपके 80 सवाल साइकोलॉजी से होंगे उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपने इन चीजों को अच्छे से कर लिया है तो। ठीक है, प्रोवाइडेड आप जो अदर स्टडी कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की या जो भी अदर कर रहे हैं आप, उसको वहां पर आप साथ साथ साइमल्टेनियसली करते रहें। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है कि बेसिक से बेसिक सवाल आए या टफ से टफ सवाल आए, वो सब के लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना है, इस बात का आप ध्यान रखें। एंड इसी के साथ देखिए यहाँ पर कि एक जो बात है यहाँ पे कट ऑफ को लेके, कट ऑफ जो था आपका लास्ट टाइम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कट ऑफ जो था आपका वो कितना था, वो था आपका यहाँ पर 39 नंबर। ठीक है, 39 नंबर्स आपका कट ऑफ था यहाँ पर। और जो मिनिमम क्राइटेरिया जो उन्होंने बोला गया था ओरिजिनली होना चाहिए था वो कितना था आपका 40% था, है ना, यानी कि 40% आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली अगर आप 40% मार्क्स स्कोर करेंगे टीआरई 2.0 के अंदर तो नो मैटर आप अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए दिया गया था, है ना, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है 38-37% जो भी है आप देख लेंगे अपनी कैटेगरी वाइज। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करेंगे। एंड अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट आपका ये 40% तो क्या काफी अच्छा इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मेनली आप 80 में से काफी अच्छा स्कोर करेंगे, 80 में से ही आप 40 ले आएंगे अगर आपने इतनी चीजों को यहाँ पर फॉलो कर लिया है तो। ठीक है, 80 में से ही आपके 40 नंबर आ जाएंगे अगर आपने इस चीजों को फॉलो कर लिया है, सारी चीजें आपने याद रखी है एंड उसको वहां पर इम्प्लाई भी कर दिया है तो। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर एक और बात यहाँ पे जो निकल के आती है वो ये है कि जो लोग इसमें इसका भाग नहीं है, जो लोग अदर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बताया है सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है आपने, है ना, अपने अपनी एनसीईआरटी को आपने अच्छे से पढ़ना है, जितना अच्छे से आप हो सके एनसीईआरटी को पढ़िए। कुछ लोग ऐसे भी है जो एनसीईआरटी लेके रखे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो जादुई करिश्मा आएगा और वो पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप एनसीईआरटी को जितना अच्छे से करेंगे, साफ साफ आपके बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, अब सिलेबस से बड़ी चीज तो कुछ भी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बात करे, है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, पेपर में, न्यूज़पेपर में, कहीं कुछ भी बात हो, सिलेबस जो आपको ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं है, उससे बड़ी कोई भी ताकत नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लैरिटी करें, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें जब से बताया जा रहा है 2 महीने से, है ना। और अभी आप सीरियस नहीं होंगे, अभी भी आप पढ़ें हाई लेवल की चीजें, तो आपको जो है एग्जाम के दिन मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा जो बीपीएससी पीजीटी टीआरई के लिए बैठ रहा है, अच्छा एक और इसमें यहाँ जो विवाद की स्थिति है वो ये है
कि सर हमारे पास 1900 सीटें हैं या 3000 सीटें हैं। देखिए सीटें कितनी भी हो, आपको क्या रखना है, आपको ये रखना है एम कि आप इसमें अंदर क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर करें। ठीक है, वहां पे क्या लिखा गया है, सीटें घट बढ़ सकती है, कभी भी इनकी मर्जी के अकॉर्डिंगली ये चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि 1900 बोली गई है, 3000 जो भी है आपका कैलकुलेशंस निकल के आ रहे हैं, है ना। एक और पीडीएफ है, अगर आप वो आपको दिखा देंगे तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो सब करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एम रखना है आप इसके ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, कि आप जितना हाई से हाई स्टडी कर सके उतना करिए, है ना। सीट देखिए कम ज्यादा होती रहती है, ये घटती बढ़ती रहती है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं। वो जो डिपार्टमेंट वगैरह है उनके हाथ में रहता है सारी चीजें। ठीक है, ये सब आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल क्या है, आपके हाथ में है ये। ठीक है, बाकी आप दिन भर बैठ के चाय की डबरी पे 24 घंटे इस प्रकार से बातें कर सकते हैं, इतनी सीट होनी चाहिए, इतनी होंगी और आगे इतनी मिलती जाएंगी। लेकिन सफलता किसको मिलेगी, जो अच्छे से स्टडी करेगा इन 20 दिनों के अंदर, और जो पहले से भी स्टडी कर रहा होगा वो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड इसी के साथ साथ देखिए, आपको जो मिनिमम आपको ध्यान क्या रखना है, अब मिनिमम क्राइटेरिया जो है आपकी, न्यूनतम अर्हता जो है आपकी, अगर आप टीआरई 2.0 के अंदर बैठ रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो 100% ट्रू है। एक बात का जो आपको ध्यान रखना है, वो शत प्रतिशत सत्य है यहाँ पर। वो क्या है, वो है आपके मार्क्स। आपके मार्क्स मिनिमम कितने होना चाहिए अभी की स्थिति में, मिनिमम आपके 3.9, है ना। 39 नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए। ठीक है, 39 नंबर आपके आने ही आने चाहिए, कम से कम गिरी से गिरी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या एक्सेट्रा, आप अन्य कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपके 39 नंबर तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को देखिए, आप क्या 39 नंबर लाने लायक हैं, 39 नंबर आपके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो उसके अंदर और स्टडी करिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। मिनिमम आपके देखिए 39 नंबर यहाँ पे आने ही चाहिए। 39 के नीचे अगर आपके 38 भी आ रहे हैं तो आपका भरोसा, आप मान के चलिए आपका पीजीटी 2.0 के अंदर आपका सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, अनटिल अनलेस सेकेंड लिस्ट वगैरह जो सब बातें हैं। पहली बार में तो आपका यहाँ पर होने के चांसेस काफी ज्यादा नदारद हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर कम होते हैं। वो ऐसा इसलिए क्यों, वो इसलिए क्योंकि देखिए आपका जो 39 कट ऑफ है, ये कब गया था, ये गया था आपका टीआरई 1.0 के लिए आपका ये गया था। ठीक है, टीआरई 1.0 के लिए आपका गया था 39 कट ऑफ, जहाँ पे बच्चे कितने थे, केवल 156 देने वाले। ठीक है, और अभी कितने हैं, लगभग 2000 के ऊपर प्लस आपके यहाँ पर बच्चे हैं। ठीक है, ये जो है ये आपकी न्यू जनरेशन वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है कह सकते हैं 2011 में इन्होंने एस्टेट वगैरह दिया होगा, वो क्वालिफाइड वाले बच्चे थे यहाँ पर। ठीक है, 19 जो भी जब भी किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कितनी कम है, 156 के कंपेरिजन में यहाँ पर देखिए 2000 बच्चे हैं। ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पर एक्स टाइम्स मल्टीपल में यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पर उपस्थित है। तो आपको देखिए ध्यान रखना है, 156 जब लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से 99 जब पास किया, तो उन्होंने कट ऑफ क्या रखा आपका, मिनिमम 48 से हटा के उन्होंने 39 कर दिया, क्योंकि उतने बच्चे ही उनको मे भी नहीं मिल रहे होंगे, है ना। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 39 से लेके 48 के बीच में लगभग लगभग सभी ये आ गए होंगे, ऐसा अनुमान है ना। हो सकता है 48 के ऊपर 2-4 बच्चे हों, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, 39 नंबर ये जो है आपको, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पीजीटी 2.0 में सक्सेस होना है तो पहला क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्या है आपके लिए, कि 39 आपको यहाँ पर लाने ही लाने होंगे, अनटिल एंड अनलेस पीजीटी जो है, बीपीएससी जो है वो आपको 39 से कम मार्क्स दे देती है, वो अलग बात है। लेकिन आपको एम क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, कि आपके मिनिमम 39 तो आपके आने चाहिए नंबर यहाँ पर। ठीक है, तो प्रथम क्राइटेरिया क्या है, कम से कम 39 नंबर आपके आने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। कम से कम 39 की ब्रैकेट में आप आए, 39 के ऊपर आप यहाँ पर स्कोर करें। ठीक है, 39 के ऊपर ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकंड क्या एम होना चाहिए आपका, सेकंड जो एम है आपका वो है आपके 48 मार्क्स। ठीक है, 48 मार्क्स आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एंड अपनी कैटेगरी वाइज आप जो है उसमें जो भी परसेंटेज है आपका वो निकाल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन फिर भी आप आइडियल मान के चलिए 48 नंबर के ऊपर आपको टारगेट करना है, आप कोई भी कैटेगरी से हो। ठीक है, 48 नंबर के ऊपर आपको टारगेट करना है, ये आपका 40% होता है। इसके ऊपर आपको टारगेट करना है नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, इतना आपको टारगेट रखना है मिनिमम। सेकेंड कंडीशन में ये आपको ध्यान रखें, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता इसकी होनी चाहिए कि आपके कम से कम 39 नंबर तो आने चाहिए हैं। ठीक है, आप जो भी मॉक वगैरह लगा रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिस अपनी, या जो भी आपकी तैयारी है, पीवाईक्यू जो भी लगाएंगे आप, उसमें 39 नंबर आपके आने चाहिए तो एज अ टोटल। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर यह है कि आपके कम से कम 48 नंबर आपके आने चाहिए, है ना, 48 नंबर आप लेके आए मिनिमम, नेक्स्ट जो कंडीशन है। एंड थर्ड कंडीशन जो आती है वो आती है एम हाई वाली। ठीक है, फुल पोटेंशियल पे अपना काम करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं उसमें यहाँ पर स्कोर करना है आपको। ठीक है, फुल पोटेंशियल देखिए आपका 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है ना। ये कितने भी मार्क्स आप ला सकते हैं इस पेपर के अंदर।
लेकिन आपको ये जो 3 कंडीशंस हैं इसको आपको ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको जो मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। 39 नंबर का पहले आप पार करें यहाँ पर कि आपके मिनिमम इतने तो आने चाहिए, तो आपके चांसेस क्या होंगे, आपके इंक्रीज होंगे, है ना, इस पीजीटी के अंदर। देन अगला क्राइटेरिया है यहाँ पे 48 नंबर्स का, इसको आप पार करते हैं तो आपके चांसेस और इंक्रीज होंगे। एंड देन यहाँ पे अपर लेवल कुछ भी नहीं है ना, कितना भी ऊपर जा सकता है यहाँ पर, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कट ऑफ वगैरह इंक्रीज भी हो सकता है इस बार कट ऑफ वगैरह जारी करे वो नया वगैरह पुराना वगैरह जो जैसा भी था, या हो सकता है 39 वाला अगर उनके पास उतने बच्चे ही नहीं है, उतने कैंडिडेट ही नहीं है, तो हो सकता है वो 39 को ही अगेन मान ले, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है पीजीटी 2.0 के अंदर 39 को ही मान ले, या हो सकता है इस बार 48 को माने, या फिर हर कैटेगरी में जितना परसेंटेज है 36 34 जिस प्रकार से ये विभाजन हुआ है उस प्रकार से माने। ये सब किन के ऊपर है, उनके ऊपर है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये क्राइटेरिया 39 तो देखिए मस्ट है आपके लिए ना, 39 तो आपके लिए मस्ट है, इससे कम तो हार्डली चांसेस है कि आपका ये कट ऑफ जो है नीचे जाएगा इसके अंदर। 39 के नीचे हार्डली, बहुत ही वेग चांसेस है, अगर आप लोग बिल्कुल ही नहीं मार्क करेंगे वहां पे 2-4 नंबर आएंगे तो हो सकता है कट ऑफ कम हो जाए, लेकिन 39 के नीचे आने के चांसेस बहुत ही न्यून है, बहुत कम है। 39 के ऊपर रहने के काफी ज्यादा है, 48 के आसपास या 48 के ऊपर रहने के चांसेस भी यहाँ पर ज्यादा प्रतीत होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, ये 3 क्राइटेरिया आपको जो है नंबर्स आपको ध्यान रखना है, 39, 48 और यहाँ पे अपर लेवल जितना आप ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर आप यहाँ पर लाएं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, प्रत्येक सवाल जो है वो कितने नंबर का है, 1 मार्क्स का है, तो हर सवाल में आपको 1 नंबर मिलेंगे, तो कम से कम 39 सवाल, 40 सवाल और यहाँ पे आप 80-70 सवाल जितने भी सही करते हैं उतने मार्क्स डिवोट होंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान फिलहाल के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, नदारद है ये, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपना जो है तुक्का मत लगाइएगा, देखिए जो भी करिएगा आप वो करिएगा एजुकेटेड गेस, है ना, कि ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या उसके पीछे कारण है ना, एजुकेटेड गेस लगाएंगे आप यहाँ पे तो आपको इसके अंदर ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका जो GS1 वाला पार्ट है उसके अंदर आप भूगोल वगैरह, इतिहास वगैरह, आंदोलन वगैरह, इंडियन नेशनल मूवमेंट, INA वगैरह, ठीक है, उन सबको आप जो है अच्छे से पढ़े, उनको भी सवाल ज्यादा आने के चांसेस हैं, और वहीं पे आपको मैथ्स के सवाल भी मिलेंगे जहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो GS के अंदर भी अपना ऐसा टारगेटेड एरिया बना लीजिए। उसी प्रकार से साइकोलॉजी के अंदर तो पूरा टारगेट आपको दिया ही हुआ है, बस आप लोग जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका यहाँ पर स्कोर आएगा। ठीक है, एंड कट ऑफ ये आगे इंक्रीज भी हो सकता है, मान लीजिए सभी बच्चे अच्छा पढ़ गए, 80-70 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस आधार पे आपको जो है कट ऑफ वगैरह भी वो आगे भविष्य में जारी कर सकते हैं। ठीक है, कि इसके ऊपर जितने बच्चों का है उनका सेलेक्ट करेंगे और इनको हम नहीं करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग क्राइटेरियाज के ऊपर, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है 39 के ऊपर और 48 के ऊपर तो आपका स्कोर आना ही चाहिए किसी हालत में। ठीक है, इसको एम करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपके नंबर आएंगे तो आपके चांसेस पीजीटी के अंदर 2.2 के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो तो समझने का प्रयास करें, क्योंकि सच्चाई जो है वो ये है कि आपका पीजीटी का एग्जाम 20 दिन के अंदर है, तो इस मामले को जितना आप सीरियसली लेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। 20 दिन आप अपने से अच्छे से स्टडी करिए, सारी चीजें अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें आपके पास है उनका फायदा उठाएं, है ना। ऐसा भी होगा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास रिसोर्सेस है, चीजें उपलब्ध है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, वो बाद में जाके क्या होगा, रिग्रेट होगा, है ना, फिर रिलैप्स होगा। उससे अच्छा है ये आप यहाँ पर है कि आप अभी ही समय रहते आप पढ़ाई कर लें, जो सारी चीजें हैं उसको यहाँ पर आप फॉलो कर लें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।